अरे दया भाई, क्या हाल है? बोलो तो। बस क्या मुझे नहीं पहचानते? मैं आपका दिल्लू। दिल्लू? कौन दिल्लू? चलो निकलो यहाँ से, तंग मत करो, चलो। लगता है आप मुझसे नाराज हो इंस्पेक्टर दया। देखो, ना ही मैं इंस्पेक्टर हूँ, ना ही मेरा नाम दया है। मेरा नाम अजीत है, समझा? जा भी। क्या कोई खबर गलत मिली थी बॉस? तू यहाँ से जाता है या मैं तेरी टांग तोड़ दूँ? जाता हूँ। ठीक ही कहते हैं, ना तो पुलिस की दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। भाग यहाँ से, मार दूंगा भी। हाय। शादी कौन था? पता नहीं, रास्ता पूछ रहा था। मैंने कहा उससे मैं यहाँ नया हूँ, मुझे नहीं मालूम। सर ये ढिल्लू मिलने आया है। कह रहा है कि आपसे कुछ बात करनी है। हाँ दिल्लू, क्या बात है? कोई खबर लाए हो क्या? खबर तो है साहब, पर अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? सर, वो इंस्पेक्टर दया। क्या हुआ उन्हें? साहब, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर दया पागल हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? साहब, मैं अभी उनसे मिलके ही आया हूँ। साहब, वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? साहब वो बोल रहे थे कि उनका नाम दया नहीं है। साहब वो बोल रहे थे कि वो सीआईडी इंस्पेक्टर भी नहीं है। अच्छा, लगता है दया गया काम से। लगता तो ऐसा ही है सर। ठीक है, तुम जाओ, हम देख लेंगे। सर ये दिल्लू क्या कह रहा था? और सर दया इतने दिनों से ऑफिस में भी नहीं आए, क्या हुआ है उन्हें? मैं जानता हूं दिल्लू ने ऐसा क्यों कहा। देखो सुधाकर, तुम्हारी आंख में चोट लगी थी, तुम तो छुट्टी पर थे महीना भर। अब थोड़ी ठीक है सर। हाँ, तो करीब 1 महीने पहले गोरेगांव ब्रिज के पास से हमें एक आदमी की लाश मिली। अभिजीत और आशा उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। हाँ। लाश पे जो शर्ट थी उस पर एक टेलर का लेबल था। उस लेबल से इन्होंने उस टेलर को ढूंढ निकाला और उसे मिलने गए। हमसे कोई गलती हो गई साहब? नहीं, बस हम आपको ये दिखाने के लिए लाए हैं। ये इसमें तो खून लगा है। इसमें लेबल भी आपकी दुकान का लगा हुआ है। हाँ, लेबल तो हमारी दुकान का है साहब। ये शर्ट आपके यहाँ ही सिली हुई है? हाँ, है तो हमारी दुकान की। किसकी शर्ट है, बता सकते हैं आप? ये तो विनीत की लगती है। 2-2.5 महीने पहले सिली थी मैंने। 1 मिनट, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, ये देखिए साहब, इसका कपड़ा लगा हुआ है। इसका पता क्या है? ये सब यहाँ से जाएंगे ना तो लेफ्ट ले लीजिएगा। जी, मैं ही हूँ विनीत। मगर आप तो जिंदा हैं। जी हाँ, आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आप जिंदा हैं तो फिर वो लाश किसकी है? लाश? कोई मर गया है क्या? मर गया नहीं, मरा हुआ पाया गया है। तो शर्ट देना। इस शर्ट को पहचानते हैं आप? आपका टेलर बता रहा था कि आपकी शर्ट है। जी हाँ, मेरी है, मगर आपके पास? ये शर्ट हमें उस लाश के ऊपर से मिली है। लाश के ऊपर से? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, इसे पहचानते हैं आप? कौन है ये? हम आपसे पूछना कि कौन है, आप हमसे पूछ रहे हैं कौन है। पहचानते हैं कि नहीं? सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, तो आपकी शर्ट पहन के ये आदमी कैसे मर गया है? आपकी शर्ट इसके बदन पे कैसे है? पता नहीं सर, मुझे ये याद भी नहीं है कि ये शर्ट थी कहाँ। आपकी शर्ट और आपको याद नहीं? सर, वो कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। शायद उसी वक्त मैंने ये पहनी थी। एक्सीडेंट? जी। कैसा एक्सीडेंट? सर, वो 1.5 महीने पहले हुआ था एक्सीडेंट में। तब सड़क पर मैं बेहोश पड़ा था, तो एक आदमी मुझे हॉस्पिटल तक ले गया। हो सकता है कि ये शर्ट वहीं रह गई होगी। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? सरिता हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी। यस। आप यहीं काम करते हैं? जी। इनको पहचानते हैं आप? जी नहीं। ये आदमी इस हॉस्पिटल में 1.5 महीने पहले भर्ती हुआ था। 1.5 महीने पहले? जी हाँ, 1.5 महीने पहले। 2 दिन तक भर्ती था। आप इसे पहचानते नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानता। तुम्हें अच्छी तरह याद है यही हॉस्पिटल था? जी हाँ सर, अच्छी तरह याद है, यही हॉस्पिटल था। 2 दिन के लिए एडमिट किया गया था मैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये इस हॉस्पिटल में भर्ती थे तो इनके नाम की एंट्री तो होनी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सी तारीख में भर्ती हुए थे आप? 12 मई।
नाम क्या बताया? विनीत। 12 मई। सॉरी, इस नाम की कोई एंट्री नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार ठीक से देखिए ना। आप खुद ही देख लीजिए ना। नहीं सर, विनीत का नाम यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि तुम यहीं आए थे? जी हाँ सर, एक्सीडेंट के बाद मुझे यहीं पर लाया गया था। देखिए, अगर आपकी भर्ती इस हॉस्पिटल में होती तो आपके नाम की एंट्री इस रजिस्टर में होती ना। वो तो है नहीं। और अगर एक्सीडेंट का भी केस होता तो पुलिस के यहाँ रिपोर्ट की जाती, वो भी नहीं की गई है। तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं जानते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इधर आओ जरा। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए इस आदमी को। इस आदमी को आपने यहां देखा है कभी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप लोग कैसे नहीं पहचानते? मैं तो 2 दिन यहीं था। जब आप यहाँ थे ही नहीं तो कैसे पहचानेंगे ये लोग? एक मिनट, आप यहां 2 दिन तक थे ना? जी हाँ सर। एक एक का चेहरा देखिए। आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? नहीं सर, नहीं सर, मैंने नहीं पहचान सकता। ये सभी इस ड्रेस में एक जैसे ही दिख रहे हैं। मगर सर, मैं सच कहता हूं, मैं इसी हॉस्पिटल में था। आप चाहें तो सदन से पूछ सकते हैं। ये सदन कौन है? चलो सर, ये है सदन। जी हाँ, मेरा ही नाम सदन है। आप ही इन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे? जी, हेलो, कैसे? कौन से हॉस्पिटल? मिक्योर हॉस्पिटल। मिक्योर हॉस्पिटल? लेकिन इनका कहना है कि आप इन्हें सरिता हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं कि ये सरिता हॉस्पिटल है किधर। अरे हम मिक्योर हॉस्पिटल ही तो गए थे। तुम भूल कैसे गए यार? तुम्हें अच्छी तरह से याद है? बिल्कुल, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था मिक्योर वहां से एकदम पास में था, तो वही लेके जाऊंगा ना सर। तो फिर इन्होंने ये क्यों कहा कि आप इन्हें सरिता हॉस्पिटल लेके गए थे? हाँ, ये तो यही जाने। पता नहीं सर, एक्सीडेंट के बाद से कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। जो भी याद है वो धुंधला धुंधला सा याद है। अगर ये मिक्योर हॉस्पिटल कह रहे हैं तो शायद वही सही होगा। अच्छा, मिक्योर हॉस्पिटल ना? जी हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं। सर, यही है मिक्योर हॉस्पिटल। मैं इसे यही लेकर आया था। मैं तो इस हॉस्पिटल में कभी आया नहीं, पहली बार आ रहा हूँ सर। अरे बाबा, तुम्हें कैसे पता होगा? हाँ, तुम तो बेहोश थे ना? थे ना? पर जब घर गया था तब तो बेहोश नहीं था। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, सर, 12 में का रिकॉर्ड चेक करके बताना विनीत नाम का कोई आदमी यहाँ दाखिल हुआ था या नहीं। जल्दी। 12 में? 1 मिनट। जी नहीं, 12 में को वनीत नाम के आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं। नहीं है? कोई और रजिस्टर होगा। एक और रजिस्टर है क्या? जी नहीं, एक ही है। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना कि इस हॉस्पिटल में कभी नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मैं इसे यही लेकर आया था। हाँ, तुम लोग कोई खेल खेल रहे हो? नहीं सर। हैं? खेल खेल रहे हो? ये चक्कर क्या है? अगर चाहो ना तो अभी 2 मिनट में सच उगलवा सकता हूँ। तोते की तरह बोलने लगोगे। क्या हो रहा है ये सब? नहीं सर, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। बस रास्ते में बेहोश पड़ा था, इसलिए हॉस्पिटल तक लेकर आया। कौन सा हॉस्पिटल, ये याद नहीं है? ये याद नहीं है? हैं? ये कह रहे हैं कि ये सरिता हॉस्पिटल गए। तुम कह रहे हो कि तुम इन्हें मिक्योर लेकर आए थे। हाँ, लेकिन दोनों हॉस्पिटल में इनका रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? पर सर, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं सरिता हॉस्पिटल में था। लेकिन वहां तुम्हें कोई नहीं पहचानता है। अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। अरे साहब, अरे साहब, वापिस आप यहाँ पर? तुम मुझे पहचानते हो? अरे साहब, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। आप यहाँ पर दाखिल थे और आपने जाते हुए मुझे 100 रुपये भी दिए थे। तुम्हें 100 रुपये दिए थे? देखा, मैंने कहा था एक ना। मिनट।
अगर ये यहाँ पर दाखिल थे तो इनका नाम इस रजिस्टर में क्यों नहीं है? अभी मुझे क्या मालूम मैडम, मैं तो वार्ड बॉय। तुम इन्हें पहचानते हो? जी। यस सर। अभी? ओके सर, हम लोग पहुंचते हैं। यस सर। आपने हमें जल्दी से आने के लिए कहा। हाँ अभिजीत, जो लाश हमें मिली है वो अब सिर्फ लाश नहीं रही, बल्कि उसके साथ एक चौंका देने वाली कहानी भी जुड़ गई है। एक खून के अलावा और भी कुछ है? हाँ, लाश का पोस्टमार्टम हो गया है। जानते हो वो आदमी कैसे मरा? कैसे सर? किसी ने उस आदमी की दोनों किडनियां निकाल ली। दोनों किडनियां? हाँ, एक किडनी भी छोड़ देता तो शायद बच जाता। मगर दोनों किडनियां? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये आदमी अपनी किडनी बेचने गया हो और उन लोगों ने दोनों किडनी निकाल ली? ये भी तो हो सकता है कि यह आदमी किडनी बेचने गया ही नहीं हो, किसी और काम से हॉस्पिटल गया हो, वहां अचानक बेहोश हो गया या बेहोश कर दिया गया और उसके बाद दोनों किडनियां गायब और आदमी ऊपर। अभिजीत, विनीत का इस मर्डर केस से रिश्ता कुछ गहरा होता जा रहा है। ये जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था वहां के लोग इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? समझ में नहीं आ रहा सर, एक भी आदमी ने नहीं पहचाना। हॉस्पिटल के रजिस्टर में भी नामो निशान नहीं है इसका। क्यों? हाँ सर, क्यों? अभिजीत, तुम इस विनीत का अच्छी तरह से मेडिकल चेकअप करवाओ। देखो इसकी किडनी के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है। आ जाओ। हाँ। संभाल के आओ। क्या हुआ? एक किडनी गायब है सर। अच्छा। निकाल ली। पेट पर ऑपरेशन का निशान भी है। आओ बैठो। सर मुझे तो पता भी नहीं चला सर कि कब निकाली उन्होंने। अब मेरा क्या होगा सर? देखो कम से कम पता तो चल गया ना। और आदमी एक किडनी पे जिंदा रह सकता है, मैंने बताया ना तुमको। मगर सर मेरी किडनी निकाली क्यों? आखिर मुझे बर्बाद करके किसी को क्या मिलेगा? देखो विनीत, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। अच्छे सेहत वाले आदमी की किडनी निकालकर बेच देते हैं उनको जिनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी होती है। और किडनी आसानी से मिलती नहीं है, तो कई बार धोखे से निकाल लेते हैं, जैसे तुम्हारी निकाल ली। एक बात बताओ विनीत, तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा है कि सदन तुम्हें कौन से हॉस्पिटल में लेके गया था? सर जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा तो सर पर चोट लगी थी, शायद इसलिए ठीक से याद नहीं रहता। ये सदन झूठ तो नहीं बोल रहा है? सर उसने तो मेरी जान बचाई थी, वो झूठ क्यों बोलेगा? फिर भी अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो झूठ बोल रहा है। वो तुम्हें मिक्योर हॉस्पिटल लेके ही नहीं गया, वहां तुम्हारा नाम ही नहीं है। पर वो वार्ड बॉय, उसने तो पहचाना था मुझे। उसने अच्छी एक्टिंग की है। जब टाइम आएगा तो हम पता लगा लेंगे कि वो वाकई सच बोल रहा था या नहीं। हाँ फ्रेडरिक्स, सर। तुम फौरन सदन का पीछा करना शुरू कर दो। यस सर। देखो वो कहां कहां जाता है। यस सर। जाओ। सर मिसिंग पर्सन ब्यूरो से रिपोर्ट आ गई है सर। अच्छा, सर एक सीरियल के प्रोड्यूसर ने कंप्लेन लिखवाई है कि उनके सीरियल में काम करने वाला एक एक्टर पिछले 3 दिन से गायब है। उसका नाम गोविंद है सर। जी, गोविंद हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट रहता है, यहाँ अंदर वाले कमरे में ही रहता है। क्या हुआ? देखिए अब मैं आपको कैसे बताऊं। क्यों, क्या बात है? गोविंद की मौत हो गई है। क्या? हे भगवान! मैं उसके पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ? नहीं, किसी ने उसका ऑपरेशन करके उसके शरीर में से दोनों किडनी निकाल ली। ओह नो! किसने? देखिए ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप बता सकती हैं कि उसके कौन कौन से दोस्त हैं? यहाँ कोई मिलने आता हो उससे? नहीं, उसके दोस्तों के बारे में तो पता नहीं है, मगर एक लड़की का फोन आता रहता है। लड़की? क्या नाम है उस लड़की का? उसने नाम नहीं बताया कभी। आशा, जरा ठीक से देखो।
शायद किसी दोस्त का या लड़की के बारे में कुछ मिले आपको। यहीं पे कसरत करता था वो। यही पास में एक जिम है, कभी वहां जाया करता था। कौन सा? ट्रेंड्स जिम। सर आशा, से देखिए, क्या है? रॉनी कार्ड शॉप का ये बिल मिला है। क्या खरीदा? एक कार्ड, मगेल, परफ्यूम। इस कार्ड शॉप में चल के देखते हैं। जुलाई का बिल अभी हाल ही का है। तो अब आप क्या चाहते हैं? इसमें एक कार्ड के बारे में लिखा है ना? जी हाँ, कोड नंबर 1052। ये क्या है? 1052 क्या है? इससे पता चल सकता है कि ये किस तरह का कार्ड है। किस तरह का है? देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये बर्थडे कार्ड इस तरह का। अच्छा, मतलब खरीदने वाले ने ये कार्ड किसी को जन्मदिन पे दिया है। हो सकता है। ये दूसरा आइटम क्या है इसमें? ये मग एल। जी हाँ, हमारे यहाँ इस तरह के काफ़ी फैंसी मग्स मिलते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एल भी लिखा हुआ है ना इसमें? जी हाँ, ये देखिए, ये एल का मतलब है लियो। ये है सिंह राशि का मग, और ये है लिब्रा, तुला राशि का मग। किसी ने शायद गिफ्ट दिया होगा। इसका मतलब है जिसे भी ये गिफ्ट दिया गया है या तो वो लियो है या लिब्रा है। 28 जुलाई का बिल है, लियो का महीना है तो लियो को ही गिफ्ट दिया गया होगा। लिब्रा का जन्मदिन तो अगले महीने पड़ता है, तो अभी से कोई गिफ्ट क्यों देगा? अच्छा, एक और बात बताइए, ये देखिए आपके इस बिल में ये जो तीसरा आइटम है, ये एक लेडीज परफ्यूम है ना? जी हाँ, देखिए उधर रखें। ये तो जिसे ये गिफ्ट दिया गया वो शायद लड़की है, लियो है, सिंह राशि। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? आप दोनों जिम ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम दरअसल ये जानना चाहते हैं कि यहाँ गोविंद नाम का कोई आदमी आता था। जी हाँ, आते हैं, लेकिन वो पिछले 4-5 दिनों से नहीं आए हैं। वो अब आएंगे भी नहीं, उनकी मौत हो चुकी है। क्या? जी हाँ, उनकी मौत हो गई है। कैसे? खून, किसी ने खून कर दिया उनको। यहाँ पे उनका कोई दोस्त वगैरह है, कोई जान पहचान वाला? हमें थोड़ी पूछताछ करनी है उससे। जी नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो यहाँ किसी से बात नहीं करते थे। मैडम, कॉफी। बाय द वे, आप लोग कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नो थैंक्स। आपका जोडियक साइन लियो है ना? सिंह राशि है आपकी। आपको कैसे पता? अच्छा, आप मेरा मग देख के बात कर रहे हैं। वेल, एक्चुअली मेरा बर्थडे अभी पिछले हफ्ते ही था। बहुत अच्छा मग है आपका। वो एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद ही अपने लिए लेके आई। एनीवेज, आपने यहाँ जिससे बात करनी है आप कर लीजिए। आई एम इन हरी, तो मुझे निकलना पड़ेगा। ओके, प्लीज़। थैंक यू। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप गोविंद को जानते हैं क्या? सदन, तुम्हें वहाँ जिम के करीब नहीं आना चाहिए था। क्यों? सदन, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारे साथ देखे। कुछ हो गया? कुछ लोग आज इंक्वायरी कर रहे थे गोविंद के बारे में। जिम में? मुझे लगता है सीआईडी के लोग थे।
अरे हमारे से लाश का क्या संबंध है? किसको कैसे पता चलेगा? सदन, वो लोग सूंघते सूंघते वहां तक पहुंचे हैं, समझे? अब जरा संभल के रहो। ठीक है। और वो नया पंटर कौन है तुम्हारे साथ दिखता है? वो पंटर नहीं है, नई किडनी है, किडनी, समझे? कर रहा है मेहनत, बना रहा है बॉडी। सदन, ये किडनी महंगी मिलेगी। तुम्हारी पैसों की डिमांड आजकल बढ़ती जा रही है। सदन, मैं बस अब 2-3 लोगों को ही फंसाऊंगी और पैसा बनाकर निकल जाऊंगी। नहीं पापा, ये काम बहुत रिस्की है। तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। एक मौत ऑलरेडी हो चुकी है, कहीं इसकी भी दोनों किडनियां मत निकाल देना। ये नेहा किडनी निकालने के चक्कर में मिली हुई है। और इस नेहा पे नजर रखने के लिए दया ने अपने आप को थोड़ा सा बदल लिया है। नेहा से दोस्ती बढ़ा रहा है वो। लो दया सर आ गए। ओ चिरंजीव आ गए। आओ आओ हीरो, बहुत चमक रहे हो। हाँ? अरे दया, वो तुम्हारी नीली शर्ट है कहाँ गई? सर ये फूलों वाली शर्ट देखकर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे दया अभी अभी गाना गाने वाले हैं। Oh yes, why not? दया, बहुत मजा आ रहा है इस केस में तुम्हें। क्या सर, आप लोग भी क्या मजाक कर रहे हैं? सर, अगली बार कोई ऐसा केस होगा तो मुझे देना सर। सर आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। और आज वहां मेरा भांडा फूटने वाला था। क्यों? क्या हुआ? वो धिल्लू अपना इन्फॉर्मर न जाने कहां से टपक पड़ा। सर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, इस बात का नेहा को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अजीब, इतने कम टाइम में हम कितने अच्छे दोस्त बन गए ना। नए शहर में कोई दोस्त मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा अजीत, तुम्हारे घर वाले? हाँ वो दिल्ली में है। ओके। ये तुम्हारे हाथ में बैंडेज कैसा? कोई चोट लगी थी क्या? नहीं नहीं, वो आज मैंने ब्लड डोनेट किया है ना, इसलिए। अच्छा ब्लड डोनेट किसे? किसी रिश्तेदार को? नहीं नहीं, वो मैं तो अक्सर ब्लड डोनेट करती रहती हूँ। यू नो अजीत, ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे खून देने से किसी की जान बच सकती है। सचमुच दिल को बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरा डोनर्स कार्ड देखना चाहोगे? हाँ, एक मिनट। हाँ ये। वो पॉजिटिव। नेहा तुम एक बहुत अच्छा काम कर रही हो। थैंक्स। अच्छा अजीत, तुम कभी ब्लड डोनेट करते हो? हाँ किया है कभी कभी, 1-2 बार। अच्छा अजीत, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप ARH पॉजिटिव। ओह, ARH पॉजिटिव, वेरी नाइस। जैसे ही मैंने नेहा को बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप ARH पॉजिटिव है तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ऐसा लगता है जल्दी ही कुछ होने वाला है। गुड। मगर दया जरा ध्यान से आगे बढ़ना। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम एक CID ऑफिसर हो। सर हम उन लोगों को आज ही क्यों नहीं पकड़ लेते? अभी पकड़े के क्या फायदा अभिजीत? वो लोग छूट जाएंगे। सबूत हाथ में आना चाहिए, सबूत। सर, डॉक्टर मारवा आपसे मिलने आए हैं। अच्छा आइए डॉक्टर साहब। मैं कम इन? आइए आइए डॉक्टर मारवा आइए। ACP साहब, आपने बुलाया और मैं आ गया। कहिए, कैसे याद किया मुझे? डॉक्टर साहब मुझे आपसे 1-2 जरूरी काम थे। सॉरी मैं आ नहीं सका और आपको यहाँ आना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ काम बताइए, मैं हाजिर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो आप दया के सारे टेस्ट कर लीजिए। बंद सीरम क्रिएटिन टेस्ट और टिश्यू टाइपिंग टेस्ट। सर मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम चुप रहो दया। और दूसरे, मुझे एक ऐसा पेशेंट ढूंढ के दीजिए जिसे किडनी की जरूरत है और जिसे दया की किडनी लग सकती है। अच्छी बात है। दया अपनी किडनी बेच रहे हैं? नहीं नहीं। तो फिर क्या बात है? वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मगर आप ये दोनों काम जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। ACP साहब, आई होप कि आप जो मुझसे काम करवाने जा रहे हैं वो कानून के अंदर अंदर हो। आइए आइए। किशोरी लाल जी, ये हैं ACP प्रद्युमन। नमस्ते। ACP साहब, इनको किडनी की जरूरत है और दया के ब्लड टेस्ट और दूसरे टेस्ट इनके टेस्ट से मिलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। किशोरीलाल जी, हमें आपकी मदद चाहिए। मुझे डॉक्टर साहब सब कुछ बता चुके हैं। आपको लगेगा कि हम आपकी बीमारी का फायदा उठा रहे हैं, मगर ये किडनी बेचने का रैकेट इतना फैल चुका है कि हमें उसे रोकने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं तैयार हूँ, आप परवाह न कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी मदद से शायद हम उन लोगों को पकड़ सकेंगे जो ये किडनी निकाल कर बेचने का धंधा करते हैं। और किशोरलाल जी, भगवान करे आपको जल्दी किडनी मिल जाए।
आइए भाई साहब। आइए भाई साहब, हम यहाँ देखते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो यहाँ हमारा काम जरूर हो जाएगा। और हॉस्पिटल भी ठीक ठाक लगता है। देखते हैं। इतने हॉस्पिटल हम जा चुके हैं। अजी देखने का क्या है, हमारा हॉस्पिटल शहर का जाना माना हुआ हॉस्पिटल है। आइए, आपका काम जरूर होगा। मैं आपके लिए व्हील चेयर मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। आइए, थैंक यू। सर, ये कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। इन्हें आपसे डायलिसिस कराना है। जी हाँ, हमें डायलिसिस कराना है। बैठिए। आपके यहाँ डायलिसिस होता है ना? हाँ हाँ जी होता है। किसका करवाना है, अपना? जी नहीं, मेरा नहीं, इनका, मेरे भाई साहब का। ओके। देखें कौन सी तारीख। सोमवार तो पॉसिबल नहीं है, मंगलवार भी पॉसिबल नहीं है, बुधवार। जी, आप एक काम करें, हर बुधवार को इन्हें शाम को 5 बजे ले आइए। सुबह हम लोग आ जाएंगे। वैसे तो डॉक्टर साहब, हम हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते काटते थक गए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में इनकी परेशानी दूर हो जाए? मतलब भाई साहब के लिए एक किडनी नहीं मिल सकती? किडनी? जी। किडनी के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। आप भी अपना नंबर लिखवा लीजिए। क्या है कि भाई साहब, पहले तो किडनी देने वाले को ढूंढिए, फिर परमिशन, उसके ऊपर पेपर वर्क, उसके ऊपर स्टैम्प स्टैम्प स्टैम्प। पूछिए मत, बहुत ही बड़ा चक्कर है, बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए डॉक्टर साहब, हम तो नंबर लिखवाते लिखवाते तंग आ गए। मुझे किसी भी हालत में मेरे भाई साहब को बचाना है। पैसों की कोई चिंता नहीं है, जो मर्जी लगे, 2 लाख 5 लाख, मनी इज नो प्रॉब्लम। मदनलाल जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ कहिए। आपके भाई का काम हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर साहब। पर थोड़ी सी मुश्किल है। कैसी मुश्किल? आप तो जानते हैं कि एक अच्छी किडनी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ वो तो है। और किशोरी लाल जी के लिए एक फिट किडनी मिलना, उसके लिए पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। कितने पैसे? यही कोई 10 लाख। 10 लाख? गीता, तुम वही स्पीड मेंटेन करो, ज्यादा मत करना। That's it. Steady. Come on, you have only 5 minutes. मैडम, आपका फोन। हाँ, just a minute. हेलो? तुमने यहाँ पे फोन क्यों किया? अच्छा, ब्लड ग्रुप ARH पॉजिटिव? Are you sure? आलोक, समझो हमारी लॉटरी लग गई। उनसे कहना कि काम हो जाएगा। Hey, how are you doing? Fine. हाँ, good. अजीत, आज रात को डिनर पे चलेंगे? Sure. Good. ये तो गया। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। वाकई में टेस्टी है। लेकिन तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। ले तो रहा हूँ। अच्छा। ओह, मुझे याद आया, मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना था। ओके। हाँ, अभी आया। अच्छा। सर, लगता है नेहा मेरे ड्रिंक पे कुछ मिला रही है। हाँ सर। सर, मिला दिया। क्या मिला है? सर, कुछ लिक्विड सा है। क्या करूं सर, पीऊं या नहीं पीऊं? दया, उससे कुछ भी हो सकता है। जान चली गई तो? सर, अगर ये लोग मेरी किडनी निकालना चाहते हैं तो मुझे जहर तो नहीं देंगे? वो ठीक है दया, लेकिन देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द केस आई कैन नॉट सैक्रिफाइस यू। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम खुद ही डिसाइड करो। मगर सर, अगर मैं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता तो प्लान फेल हो जाएगा। दया, अब तुम ही सोच लो क्या करना है। वैसे हम इन लोगों को पकड़ने के बहुत पास आ चुके हैं। सर, मैं ये कोल्ड ड्रिंक पी ही लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। दया, बहादुर बच्चा है। हो गया फोन? हाँ। अच्छा, अपना खाना खा लो। एक्चुअली मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्यों?
ऐसे ही। अच्छा नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी कोल्ड ड्रिंक तो खत्म कर लो। हाँ अभिजीत, तुम बिल्कुल तैयार रहना। हर चीज प्लान के हिसाब से चल रही है। मुझे लगता है वो लड़की दया को लेकर यहाँ आने वाली है। हाँ क्या हो गया तुम्हें? What happened? समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। ये लो पानी पियो। क्या हो गया? आराम से। जी मुझे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है। क्या हो क्या अचानक? पता नहीं, जी मचला रहा, अजीब सा लग रहा मुझे। अजीब, हम वापस चले? बेटा बिल ले आना जल्दी। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हॉस्पिटल चले? हाँ शायद वही ठीक होगा। बिल से हाँ। चलो चलो। ठीक है। सॉरी। अजीब, are you okay? I'm fine. आराम से। Oh God, अजीब, अजीब, प्लीज यहाँ आइए, प्लीज कोई, अजीब प्लीज केदा, प्लीज टैक्सी बुलाइए। अरे डॉक्टर साहब, भाई साहब के ऑपरेशन का क्या हुआ? डोनर मिल गया है, अभी आता ही होगा। आज रात को हम उसके टेस्ट लेंगे। कैसे टेस्ट? किडनी देने वाले में कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए, किडनी लेने वाले के और किडनी देने वाले के कई ऐसे टेस्ट होते हैं जिनका आपस में मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आपके भाई साहब के टेस्ट तो ले चुके हैं, इस आदमी के भी टेस्ट ले लेते हैं, और ये सब करने में कम से कम 8-10 घंटे लग जाएंगे। और अगर इन दोनों के टेस्ट मैच हो जाते हैं तो फिर कल सुबह हम आपके भाई साहब का ऑपरेशन कर देंगे। अब आप इत्मीनान से घर जाइए, कल सुबह से पहले कुछ नहीं होने वाला। What boys? What boy? What boys? What boy? What boy? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। गाड़ी में पेशेंट है, निकालो, जल्दी। जल्दी जल्दी टेस्ट के लिए तैयार करो। कम ऑन फास्ट। यही है? जल्दी। यही है? जी। अब आप पैसों का इंतजार कर सकते हैं। पैसे तो कल सुबह मैं लेकर ही आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैंने आपसे कहा ना, आज कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ होगा कल सुबह होगा। आप इत्मीनान से कर लो, कल मिलते हैं। पैसे लेकर आइएगा कल। टैक्सी वाले, एक बात बताओ, अभिजीत, इतना सब कारोबार हमारे नाक के नीचे चल रहा है, देखकर तो मेरा दिमाग घूम गया। किसी को बेहोश कर दो, निकाल दो किडनी। इतना आसान काम कर दिया इन लोगों ने। दया पहुंचा टाइम पे सर? हाँ पहुंचा, मगर किस हालत में मालूम है? आधा बेहोश था वो। टैक्सी में से 2 लोग उसे उठा के लेकर गए। सर हम लोग यहाँ बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आपके सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। चलें अभी क्या सर? अभी वहां कुछ नहीं हो रहा है, ऑपरेशन कल सुबह है। पैसों का इंतजाम हो गया? यस सर, पूरे 10 लाख भरे हैं इस बैग में। कल सुबह पैसे लेकर जाता हूं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं।
अरे सुनो, सुनिए। यस, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तो ये डॉक्टर आलोक कहाँ गए? डॉक्टर आलोक तो चले गए। चले गए मतलब? कहाँ गए? पता नहीं। पता नहीं, मेरे भाई के ऑपरेशन का क्या होगा? मैं तो पैसे लेकर आया हूँ। देखिए, जो आदमी किडनी देने वाला था उसका टेस्ट हमने आज सुबह किया था। वो आपके भाई के टेस्ट से मैच नहीं हो सका, कुछ गड़बड़ थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन आज नहीं हो पाएगा। गड़बड़ थी मतलब? उस डोनर को कुछ हुआ तो नहीं? उस आदमी का कमरा कौन सा है? कमरा कौन सा है बताइए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप सुनिए सुनिए आप। दया? ये दया कहाँ गया? दया कहाँ गया? दया! ये पेशेंट कहाँ है? इसे डॉक्टर आलोक अपने साथ ले गए। क्यों? वो किसी दूसरे पेशेंट को किडनी की जरूरत थी, इनकी किडनी अब उसे लगाएंगे। इसकी किडनी किसी और को लगाएंगे? पहला झूठ क्यों बोला? देखिए साहब, कहाँ लेकर गए उसे? वो मुझे नहीं मालूम। मैंने सब बंदोबस्त करके रखा है दूसरी शहर में, और वैसे भी अपने खिलाफ सबूत मिलना भी बहुत मुश्किल है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ज्यादा बोलो मत, हमारी एक किडनी फेल हो गई है, ऑपरेशन करना होगा। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल दिया मैंने उसे। इसलिए साहब इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। हम लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अपना काम कर रहे हैं जरूर, मगर जीप में बैठकर यहाँ खतरों से दूर। और वो बेचारा शायद बेहोश पड़ा होगा। हाँ सर, टेस्ट तो उन लोगों ने रात में ही कर लिए थे। अब तक तो उन लोगों ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया होगा। दया ने मुझे पूछा भी था पीऊं कि नहीं पीऊं, और आपने कह दिया होगा पी लो। देखो सोलंकी, और एक शब्द ही बोला ना आपने तो अगर उस डॉक्टर ने दया को हाथ भी लगाया ना तो हाथ काट कर रख दूंगा मैं उसका। सर, ये चक्कर उस सदन का ही है। वो लोग दया को मिक्योर हॉस्पिटल में ही लेके गए होंगे। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? सर, हमें जल्दी से जल्दी दया को इस जाल से निकालना होगा सर। हाँ, मगर हम वहां पहले पहुंचने तो चाहिए। स्कैल्पेल। सर, कहीं हमारे पहुंचने से पहले उन लोगों ने दया की किडनी निकाल ली तो? साहब अगर एक किडनी निकाल ली तो भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों निकाल दी तो पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। आई मस्ट से ये काम तो बड़ी आसानी से हो गया। इजीली फंस गया वो। बस अब ऑपरेशन शुरू हो ही गया होगा। Just a matter of some time. वही डोनर को लेकर आई थी, बताओ कहाँ है? दया, ऑपरेशन हो रहा है। रुक जाओ, भाई साहब यहाँ पे रुक जाओ। अरे चुप, मदनलाल के बच्चे पेट काट दिया। ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या सुने? ऑपरेशन हो रहा है, पेशेंट किडनी डोनेट कर रहा है। पेशेंट के बच्चे जानते हैं कौन है ये? इंस्पेक्टर दया ये। घबरा मत बच्चे, कुछ नहीं होगा तुझे। डॉक्टर सालू क्या गया? छोड़ मुझे। तुझे क्या लगता है तू मुझे पकड़ सकती है? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, समझी ना? बहुत देखे मेरे तेरे जैसे। सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर। तो इसने कहा कि किडनी का धंधा बहुत अच्छा है, जाओ किडनी ढूंढ के लाओ, बहुत से पैसे मिलेंगे। सर सदन इसका याद नहीं है सर। सर झूठ बोल रही है सर, सरासर झूठ बोल रही है लड़की। सर इसने मुझसे कहा कि मैं किडनी लेके आती हूँ और सर मुझे ऑपरेशन करने के लिए मजबूर कर दिया सर। सर यानी झूठ बोल रहा है सर। ऑपरेशन तो मुझे क्या लेना देना सर शी इज लाइंग। सर आप इसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। सर ये लड़की तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है सर। कोई जिए हमारे, ऐसे क्या फर्क पड़ता है सर? गोविंद की दोनों किडनियां क्यों निकाली? सर ऑपरेशन करने के टाइम उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी सर, मरने वाला था सर। हाँ सर, तो इसी ने उसकी किडनी निकाल दी और बेच दी कहीं और सर, 5 लाख रुपए में सर। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा,
दया ठीक ठाक है? ओके ओके डॉक्टर साहब। दया तो बच गया। गोविंद के खून के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।